राकेश भाई, अगर संविधान में सोशलिज्म सेक्युलरिज्म नासूर है, सनातन की आत्मा का अपमान किया जा रहा है, तो ये बीजेपी के संविधान में ये शब्द क्या कर रहे हैं? दोनों अलग अलग चीजें। अच्छा, कैसे? माननीय उपराष्ट्रपति जी बड़े वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उन्होंने जो कहा है उसका आशय जो मेरी समझ में आता है वो ये है कि जो भारत का संविधान बना है उस पर बहुत सारी चीज़ें सनातन के सिद्धांतों के आधार पर है। भाईचारा, समरसता, न्याय की भावना। तो शायद उन्होंने इस हिसाब से कहा होगा कि ये शब्द जो जोड़े गए, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता, शायद पंथ निरपेक्षता शब्द नहीं है। हाँ, तो उद्देशिका में हिंदी में पंथ निरपेक्षता ही है। तो उसका आशय उनका कहना का ये था कि जिस सिद्धांत के आधार पर संविधान का निर्माण हुआ है उस संविधान के साथ छेड़छाड़ की गई है। शायद उनका आशय ये होगा। छेड़छाड़ भारतीय जनता पार्टी, अब भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है तो ये विषय उठाया गया है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से। नहीं, शिवराज सिंह चौहान तो बीजेपी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कहा, बीजेपी के हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा बीजेपी के हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कहा कि जो दो शब्द जोड़े गए इंदिरा जी के शासनकाल में उस पर चर्चा होनी चाहिए और चर्चा होने के बाद निर्णय होना चाहिए। तो जब संघ का सिद्धांत और संविधान देखेंगे आप, मालूम उनके ही संघ तो प्रेरणा स्रोत है। देखिए, भारतीय जनता उनका राजनीतिक विंग है बीजेपी की। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है, उसकी उद्देशिका में भी ये शब्द हैं और पहले ही पन्ने पर हैं। आप उसके पहले पन्ने से आखिरी पन्ने तक जाएंगे तो बहुत सारी खामियां मिलेंगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव, मोर्चा का चुनाव, तमाम ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपको संविधान से मेल खाती हुई नहीं मिलेंगी। तो इसका संविधान से कोई संविधान ये राजनीतिक लड़ाई हो रही है। मैं वही कह रहा हूं, नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। आपने जो सबसे शुरू में कहा वही सत्य है, बाकी सब अर्ध सत्य है कि सारी लड़ाई वोट के लिए। तो जब वोट के लिए लड़ाई होती है तो वहां पे फिर संविधान साइड में आ जाता है और पार्टी का संविधान तो बदलता रहता है। पार्टी के संविधान में पहले यह था कि एक टर्म के बाद दूसरा टर्म नहीं मिलेगा। संविधान में संशोधन हुआ और संविधान में मुंबई में संशोधन के बाद तय हुआ कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष 2 टर्म तक रह सकता है। तो ये संविधान संशोधन उसी तरह से जब भारत का संविधान संशोधित हुआ और लगातार 106 बार हुआ, उसमें 80 बार तो कांग्रेस ने किया। तो भारतीय जनता पार्टी का तो अपनी पार्टी का संविधान है, वो संविधान तो बदलता रहेगा। अब आरजेडी चूक हो गई क्या विजय भाई? संविधान देखिए, ये कोई छोटे मोटे शब्द नहीं है। नासूर कह देना, सनातन की आत्मा का अपमान कर दिया, ये 2 शब्द इस्तेमाल करके। सनातन के सबसे बड़े ठेकेदार पैरोकार तो आजकल बीजेपी बनी हुई है और उनके संविधान में ये दोनों शब्द हैं। यहां सनातन की आत्मा का अपमान नहीं हो रहा है। नहीं, देखिए, ये संविधान में जो बात कही गई है इसको आप समझिए, ये एक पॉलिटिकल कंपल्शन है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की रूल्स में, आरपीए में ये बात साफ की गई है कि जो संविधान में ये सेकुलरिज्म और सोशलिज्म जो संविधान को मानना आपकी कंडीशन में है, शामिल है। तो ये शब्द तो किसी भी पार्टी, कोई भी पार्टी हो, ओवैसी साहब की हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, उसमें शामिल है। तो ये तो इसे तो आप एक पॉलिटिकल कंपल्शन या कॉन्स्टिट्यूशनल कंपल्शन मान लीजिए कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के थोड़ा सा और डिटेलिंग में चलते हैं। अब 1976 का जिक्र कर रहे हैं जी। प्रस्तावना दरअसल उद्देशिका शब्द है। किसी भी मुल्क के संविधान की उद्देशिका में इस तरह से बाद में कोई शब्द नहीं जोड़े गए। बहुत अच्छी बात। ये 76 में जोड़े गए, 42वें संशोधन में। 77 में जनता पार्टी की सरकार आ गई जिसमें जनसंघ भी हिस्सेदार था। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी, एक विदेश मंत्री, एक सूचना प्रसारण मंत्री। और 42वें संशोधन की बहुत सारी बातें हटा दी गई 44वें संशोधन में। तो हटा देते सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म। गलत किया अटल बिहारी वाजपेयी और एल.के. आडवाणी ने। बिल्कुल ठीक बात है। मैं थोड़ा सा इसको जरा सा 1 मिनट आप मुझे दीजिए। जब ये 44 अमेंडमेंट हो रहा था तब शांति भूषण जी कानून मंत्री थे, लॉ मिनिस्टर थे, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी के फाउंडर मेंबर भी बने। मैं आपको ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जोड़ दूं तो और आपके भी 1 करोड़ रुपए आपके भी वो तो कहां से खड़ी हुई ये नहीं। ये दिलचस्प आयरनीज जो होती है ना पॉलिटिक्स की, जो मूल राशि दी गई आप पार्टी को खड़ा करने की, वो शांति भूषण की दी हुई थी जी। अब जब ये 42nd से 44th अमेंडमेंट पर आए जनता पार्टी में, तो उसमें डिस्कशन हुआ कि भाई क्या क्या करना चाहिए। तो उसमें लाल कृष्ण आडवाणी और 1-2 लोग और थे जिन्होंने कहा 42nd अमेंडमेंट को खत्म कर दें और पूरा बदल दें। शांति भूषण जी, वाजपेयी जी और तमाम लोगों ने कहा कि भाई जो जो नुकसान जिससे होता हो वो कर दें, लेकिन जो सरकार के लिए ठीक ठाक हो उनको रखना चाहिए। 42nd अमेंडमेंट में 50 बदलाव किए गए थे उस दौरान, 50। और उसमें से 20-22 बदलाव
जनता पार्टी की सरकार ने 44 में किया। हाँ। तो उसमें से इसको नहीं हटाया गया। नहीं, उनके जो आज की तारीख में भी सहयोगी और पिछले सालों कई दशकों से जो सहयोगी रहे हैं, वो तो मूल भावना, जो मूल विचार है वो समाजवाद ही है। समाजवाद है। और अब आप समाजवाद को नासूर बता रहे हैं। तो आप जेडीयू को नासूर बता रहे हैं क्या? आरएलडी को नासूर बता रहे हैं क्या? आप रामविलास पासवान की पार्टी को नासूर बता रहे हैं क्या? देखिए, धनखड़ साहब का डिबेट अलग इशू पर है। धनखड़ साहब तो किसी पार्टी में है नहीं। धनखड़ साहब की समस्या क्या है जो मुझे लगती है, समस्या यह है कि वो इतने दिन से कह रहे हैं, आप सुन नहीं रहे। उन्होंने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट, और ये जो पूरा मसला है, ये मसला है जुडिशरी के पास, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने, जिसका जिक्र आपने किया केशवानंद भारती का, फिर ये 73 की बात है, में भी सोशलिज्म में कि भाई फिर 94 में बम्बई केस में, तो उन सब में इस बात पर जोर दिया गया कि बेसिक डॉक्ट्राइन पर, कि जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उसको नहीं बदला जा सकता। और पिछली नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने वो याचिका बाहर फेंक दी, खारिज कर दी। वो नवंबर 24 में संजीव खन्ना जी सीधे आए थे, लेकिन उसकी वजह दूसरी थी। उसकी वजह थी कि सरकार ने, उसको भी आप समझ लीजिए कि उसमें सरकार ने कोई जवाब ही नहीं दिया, इसलिए खारिज कर दी गई। तो यही ये इतने पेच क्यों डाले जा रहे हैं? और क्या हमारा संविधान दरअसल पंथ निरपेक्षता की तमाम आर्टिकल्स, उनका जिक्र कर दिया असदुद्दीन ओवैसी ने, या सोशलिज्म, हमारे सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो दिशा निर्देश हैं, जो दरअसल आपके बुनियादी हक की श्रेणी में नहीं आते, पर वो चैप्टर 4 तो पूरा भरा पड़ा है सोशलिज्म से। सर, ये डिबेट ही दूसरी जगह चल रही है। आप समझ नहीं रहे कि ये डिबेट वहाँ पर नहीं है। समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता से किसी को नाराजगी नहीं है। आपने पढ़ दिया भारतीय जनता पार्टी में, उसमें लिखा हुआ है, और उन्होंने ये तो नहीं कहा आपको आके शिवराज जी ने कि गलती से हमने लिखा है। तो मसला वो नहीं है, मसला ये है, फिर वही मैं आता हूँ, 42nd अमेंडमेंट में एक जो बड़ा बदलाव किया गया वो था आर्टिकल 368 का, जिसमें सुप्रीमेसी ऑफ पावर जो है, सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट है, कि पार्लियामेंट किसी भी चीज़ में संशोधन कर सकती है, और उसमें प्रियम्बल भी शामिल है। और वो आर्टिकल 368 जनता पार्टी सरकार ने 44 अमेंडमेंट में नहीं बदला। तो आज की तारीख में भी आर्टिकल 368 वहां पर मौजूद है, संसद की सुप्रीमेसी बनी हुई है। मतलब तो अब ये बहस शुरू होगी कि भाई हम इस आर्टिकल को इस्तेमाल कर लें, और देखते हैं कि क्या होता है। दरअसल खेल वोट बैंक पर निशाना साधने का है ना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।